दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 मई सन 2023 वार सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं के ऊपर। गौरतलब है कि गेहूं के पिछले 2 महीने से यानी मार्च और अप्रैल महीने में गेहूं की ज़बरदस्त चर्चा पूरे कमोडिटी बाज़ार में हो रही है। गौरतलब है कि हमने आपको जब गेहूं 3200 से ऊपर चल रहा था उस वक्त गिरावट की बात कही थी कि जो कि सत्य निकली। शानदार पैदावार की भी हमने अग्रिम विश्लेषण आपको 6 महीने पहले की थी, वो भी सही निकली। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश में मार्च महीने में गेहूं की इन्फ्लेशन दर 19.91% बढ़ी थी, जो गत महीने 25.37% के कीर्तिमान स्तर से मामूली गिरावट बताती है। यानी 25.37% से घटकर 19.91% हो गई है। जून 2022 से गेहूं की मुद्रास्फीति 2 आंकड़े में ही यानी डबल फिगर में ही बढ़ रही है और गेहूं का भाव सरकार द्वारा निश्चित किए गए समर्थन मूल्य के आसपास ही अब बाजारों में चल रहा है। गौरतलब है कि एमएसपी गेहूं की 2125 रुपये है। एफसीआई ने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर अभी तक 240 लाख टन गेहूं की खरीदारी की है, जो गत वर्ष की तुलना में 40% की बढ़त बताता है। लेकिन गौरतलब है पिछले साल सरकार ने किसानों ने माल ही नहीं दिया था और वो अपनी खरीद के लक्ष्य से लगभग 50% से अधिक पिछड़ गई थी। गेहूं की खरीदी चालू सीजन में 270 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है और जिसमें से लगभग 240 टन गेहूं सरकार ने प्रोक्योर भी कर लिया है। जुलाई महीने में सरकार ओपन मार्केट सेल की स्कीम के तहत गेहूं खुले बाजार में बेच सकती है। दोस्तों अब देश में गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है, लेकिन सरकार लक्ष्य से कम होने की धारणा होने से सरकार ने इस वर्ष पानी आने से पहले ही पाल बांध लिया है, ऐसा लग रहा है। यानी बाढ़ आने से पहले यदि बांध बना लिया जाए तो बेहतर होता है। और ये भी पता लग रहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर गेहूं की आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तेजी किसी भी परिस्थिति में शायद नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि ये आने वाले 1 से 2.5 साल चुनावों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, लेकिन उपभोक्ताओं को और आम जन को सही दामों पर गेहूं जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटी लगातार और सुचारू रूप से मिले तो ही फ़ायदा रहता है। कुछ सूत्रों से यह भी पता लगा है कि स्थानीय भाव को किसी भी भाव पर बढ़ने की संभावना शायद नहीं रहे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। सरकार का गेहूं या उसके प्रोडक्ट के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का अभी कोई विचार शायद ना हो, लेकिन इसका निर्णय आने वाले 1 से 2 महीने बाद हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सरकार कृत्रिम तेजी और जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट जैसे कारगर कदम कभी भी उठाती है। दोस्तों आवश्यक वस्तु और कमोडिटी पर अब सरकार कड़े नज़र रख रही है। दलहन के ऊपर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने से कोई भी सत्ताधारी सरकार महंगाई ना बढ़े इसके लिए कठोर कदम उठाने के लिए विवश भी हो जाती है। और ये भी निश्चित है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या ना हो, यदि महंगाई नहीं बढ़ती है तो इससे आम जन को फ़ायदा भी होता है और ये बेहतर भी रहता है। दोस्तों गेहूं का जो भी स्टॉक करने वाले व्यापारी या कारोबारी हैं उनको ये भी देखना होगा कि हल्की या मध्यम क्वालिटी का गेहूं के दाम शायद ना बढ़ें, लेकिन बेमौसम बरसात, ओले और हेल स्टॉर्म की वजह से जो पिछले कुछ सप्ताह में गेहूं की फसल को फ़र्क पड़ा है, उससे अच्छी क्वालिटी के गेहूं के अंदर कुछ अवश्य फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अनाज, मसाले, ऑयल सीड्स यानी तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप का पहला चैनल है जो आपको साल 2022 में भी जनवरी महीने में हमने अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इस साल 2022 के अंदर गेहूं के दाम आकाश छू सकते हैं। वैसा ही हुआ था। गौरतलब है ये लड़ाई छिड़ने, रूस और यूक्रेन की लड़ाई
फरवरी महीने में हुआ था, हमने 1 महीने पहले आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था। तो दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। एक और महत्वपूर्ण बात, आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।